सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 60 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम समझ रहे हैं पाठ जलवायु, जो भूगोल का ही एक पार्ट है। जलवायु उसके मानचित्र कार्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं मेरे साथ। और इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर देते हुए हमें वही स्थान इस भारत के रेखा मानचित्र में दिखाने होंगे। तो देखें वो प्रश्न क्या है। दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। यानी आपको इस भारत के राजनीतिक मानचित्र में यहाँ जो 5 प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तरों को दर्शाना है। जैसे पहला प्रश्न है कि वह राज्य जहां सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। तो देखिए दक्षिण भारत का वो राज्य जहां पर अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा बरसात होती है वह है तमिलनाडु। तो इसको हमें दिखाना है। फिर है दूसरा प्रश्न कि वे दो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जहां वार्षिक वर्षण 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है, यानी वहां पर वर्षा बिल्कुल न के बराबर होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम। तो वो जो दो राज्य हैं वो एक तो है राजस्थान, और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान जो कि जोधपुर वाला जैसलमेर वाला हिस्सा है, वो वाला हिस्सा, और लेह जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहां पर वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। फिर तीसरा प्रश्न है कि वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां मानसूनी वर्षा सबसे पहले प्रारंभ होती है और अंत तक होती रहती है। तो वो राज्य है केरल। क्योंकि देखिए हमारे इस किताब में भी यही समझाया गया है कि सबसे पहले केरल में बरसात शुरू होती है, लगभग उसकी तारीख 1 जून है, और जब मानसून पीछे हट रहा होता है तब भी लगभग 1 दिसंबर तक वो पूरे भारत से पीछे हट जाता है, और उसमें भी केरल का नाम सबसे आखिरी में आता है। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है कि वह राज्य जहां औसत वार्षिक वर्षण 400 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है, यानी भारत का वो राज्य जहां पे 400 सेंटीमीटर से भी बहुत ज़्यादा बरसात होती है, और वो राज्य है मेघालय। और सबसे आखिरी में इस धरातल पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यानी पूरी दुनिया में जहां सबसे ज़्यादा बरसात होती है, वो भी मेघालय राज्य का एक क्षेत्र है मासेनराम। तो इन्हीं अब उत्तरों को हम अपने भारत के रेखा मानचित्र में देखते हैं कि इनकी स्थिति कहां कहां पर है। तो देखिए जो सबसे पहला उत्तर है वो है तमिलनाडु, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने में केरल के तटों पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, तो उसकी स्थिति है यहाँ पर। मैंने उसके आगे उत्तर का नंबर भी लिख दिया, उत्तर नंबर 1। फिर इसके बाद है भारत के 2 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। तो उसमें एक है राजस्थान, मैंने इसको दिखा भी कुछ इस तरीके से रखा है। जो पश्चिमी राजस्थान है वो है ये वाला हिस्सा जो कि जैसलमेर वाला हिस्सा है, और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश लेह जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। फिर तीसरा प्रश्न है कि जहाँ से वर्षा प्रारंभ होती है मानसून की और ख़त्म भी वहीं पर ही होती है, तो वो उसका नाम है केरल, और केरल की स्थिति है यहाँ पर। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है कि 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षण वाला भारत का राज्य वो है मेघालय, जिसकी स्थिति यहाँ पर है। जैसे मैंने इसके ऊपर लिखा है, आप भी यहीं पर लिख सकते हैं। और जो 5वां प्रश्न है ना, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, वो भी मेघालय में ही है, और मैंने यहाँ पर देखिए एरो लगा के उसको दिखा रखा है, ये है मासेनराम। तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क को जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।